गिनती अध्याय 25। इजराइलियों का व्यभिचार। इजराइली शितीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यूं इजराइली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दें, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इजरायली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं, उन्हें घात करो। जब इजराइलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिधानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भीतर गया और उस पुरुष और स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इजराइलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 पुरुष मर गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसे इजराइलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ और वह उसके लिए और उसके बाद उसे वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इजराइलियों के लिए प्रायश्चित किया। जो इजरायली पुरुष मिधानी स्त्री के संग मारा गया, उसका नाम जिमरी था। वह साल का पुत्र और शिमोनियों में से अपने पितरों के घराने का प्रधान था। और जो मिधानी स्त्री मारी गई, उसका नाम कोजबी था। वह सूर की बेटी थी, जो मिधानी पितरों के एक घराने के लोगों का प्रधान था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिधानियों को सता और उन्हें मार, क्योंकि पोर के विषय और कोजबी के विषय में तुमको छल करके सताते हैं। कोजबी एक मिधानी प्रधान की बेटी और मिधानियों की जाति की बहन थी और मरी के दिन में पोर के मामले में मारी गई। थैंक यू।